नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार औद्योगिक क्रांति करके रहेगा। बिहार इथेनॉल का हब बनेगा। बिहार देश का डॉलर बचाएगा। बिना बिहार के देश में तरक्की की कल्पना नहीं हो सकती। मैं इस इथेनॉल पॉलिसी को देश के सामने यहीं से लॉन्च करता हूं। मैं मीडिया के मित्रों से कहना चाहता हूं, मैं तो पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, कभी चुनाव में भी मैं आजकल ज़्यादा जाना होता है और मेरी खबरें तो आप कई बार लगाते हैं। मेरी खबर लगे न लगे, लेकिन बिहार इथेनॉल का हब बनेगा। बिहार देश का डॉलर बचाएगा। बिहार कंट्रीब्यूट करेगा। बिना बिहार के देश में तरक्की की कल्पना नहीं हो सकती। बिहार इस भारत माता का एक अंग है और अगर एक अंग भी कमजोर रहेगा तो ये भारत माता विश्वगुरु नहीं बन पाएगी। ये सोच के साथ हमने काम शुरू किया। जो भरोसा मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी ने, मेरे पार्टी अध्यक्ष ने मेरे पर किया, मुझे बिहार के अपने जन्मभूमि भेजा, यहाँ के लोगों के सेवा के लिए भेजा। एक मिशन है, बिहार में औद्योगिक क्रांति कर देना, बिहार में उद्योग का जाल बिछा देना और बिहार उद्योग लगाने वालों के लिए फ्रेंडली रहेगा। हमने आज 4-5 लोग बुलाए। जो बड़ी बड़ी कंपनी से बात हो रही है उसका जिक्र तभी करूंगा जब MOU का ड्राफ्ट बन के साइन होने वाला होगा। अभी आज कर दूंगा, आज बता दूंगा तो वही खबर बन जाएगी। हमसे कहा गया है कि अगर 1000 करोड़ की कोई इन्वेस्टमेंट ले आइए तो हम आपके घर पे सील और क्या कहते हैं बट्टा, सील लोढ़ा ला के मसाला पीसेंगे। एक नेताजी ने कहा मुझे, तो मैं मसाला तो नहीं पिसवाऊंगा, लेकिन बिहार के अंदर जरूर इतना इन्वेस्टमेंट आएगा कि जो इन्वेस्टमेंट की हमने कल्पना नहीं की थी। हम टेक्सटाइल पॉलिसी बनाने जा रहे हैं। हम टेक्सटाइल के लोग आज आए भी हैं। मैं टेक्सटाइल में खुद भारत सरकार में मंत्री रहा हूं और मेरा परिचय उन लोगों से जीवंत रहता है। पत्रकार मित्र भी जानते हैं कि जिनसे मेरा एक बार रिश्ता जुड़ता है वो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी वो रिश्ता ख़त्म नहीं होता है। तो वो लोग सब मेरे कांटेक्ट में हैं। मैंने उन सब को भी इनवाइट किया है। अभी मेरा मिशन था कि एक बार इथेनॉल पॉलिसी ले आऊं और मुख्यमंत्री जी का बहुत जोर था कि हम इथेनॉल पॉलिसी को लाएं और बिहार पहला राज्य बन जाए। तो मैं आज ये इथेनॉल पॉलिसी के वक्त में आप बड़ी तादाद में आए। ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि अगर जितने इन्वेस्टर आएंगे हम रेड कारपेट वेलकम करने वाले। इस इथेनॉल पॉलिसी में मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि 1 हफ्ता दीजिए। 1 हफ्ता का मतलब ये नहीं है कि बीच में दुर्गा पूजा आ जाए, बीच में दिवाली आ जाए, छठ आ जाए, ईद आ जाए। 7 वर्किंग डेज। ये बिहार पहला राज्य बना है जो हम इंदिरा भवन में, जहां बिहार फाउंडेशन का ऑफिस है, वहां पर 7 वर्किंग डेज में ऑल डिपार्टमेंट मिलके क्लियरेंस देगा। 7 वर्किंग डेज में, सिर्फ 7 वर्किंग डेज देने वाले हम। जो इन्वेस्टर हमारे यहाँ आएंगे उनको अब 2 साल बैठना नहीं पड़ेगा, 1 साल नहीं बैठना पड़ेगा। हम उनको 1 महीने के अंदर वो हमारे दरवाजे पे आएंगे और हम उनका स्वागत भी करेंगे और उनको 1 महीने के अंदर निर्णय करके देंगे। हम बियाडा के मामले में बड़ी लोगों को तरह तरह की बातें रहती हैं और मैं आपको बता देता हूं, पूरी तरह से हमारा विभाग इस बात की चिंता करेगा कि जो इन्वेस्टर आए उसको सिर्फ बोलने के लिए नहीं, अतिथि देवो भव वाला देश है, जो आएगा उसकी भी चिंता करेंगे। लेकिन जो बिहार के लोग हैं, बिहार पीछे होगा, लेकिन एक बार हु इज हु बिहारी की हम लोग डायरेक्टरी छाप दें तो पता लगेगा फार्मास्यूटिकल में बिहारी बहुत आगे हैं। यानी बिहारी मजदूर नहीं है, मालिक हैं। वहाँ फार्मास्यूटिकल के लोग कैसे आए, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे आए, टॉय में कैसे आए, प्लास्टिक पार्क में कैसे आए। और इसमें केंद्र सरकार के जितने मंत्री बिहार से हैं वो भी मेरी तरह ही मेहनत कर रहे हैं। मेरी सबसे बात हुई है, रविशंकर प्रसाद जी से बात हुई है, मेरी बात भाई गिरिराज सिंह जी से हुई है, मेरी एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से हुई, मेरी फाइनेंस मिनिस्टर साहब से हुई है, मेरी पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब से हुई। जो हम चाहते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री
जो 30,000 करोड़ के करीब का इन्वेस्टमेंट है वो बरौनी में आ जाए तो उस इलाके की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बिहार रोड, बिजली, पानी, सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हिंदुस्तान में सबसे आगे है। अब उद्योग के मामले में भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार औद्योगिक क्रांति करके रहेगा। ये हम सब की, हमारी सरकार की जिद है और आपका आशीर्वाद होगा तो हम कर पाएंगे। कुछ सवाल होंगे, अगर हमारे जो पत्रकार मित्र हैं, अगर लगा होगा इतना बताने के बाद भी कुछ छूट गया है तो ज़रूर उसका जवाब हम लोग इथेनॉल पॉलिसी पे ही, अगर कोई सवाल होगा तो ज़रूर पूछें, आप आमंत्रित हैं। यानी वो विजय जी जवाब दे दे, मैं ही जी। ये न्यू ग्रीनफील्ड और स्टैंड अलोन पॉलिसी है जो सिर्फ इथेनॉल बनाएंगे, और जो पहले से बना रहे हैं अगर वो नया स्टैंड अलोन और ग्रीनफील्ड इथेनॉल बनाने की कंपनी लगाएंगे तो उनको मदद मिलेगी। बाकी हमारी जो पहले से औद्योगिक नीति है उसके तहत वो लोग पहले से कवर है। शाहनवाज जी, अभी आप बताइए कि बात 12 मिलियन लीटर्स का प्रोडक्शन बिहार में होता है। थोड़ा माइक अलग करके बोलिए थोड़ा सा। अभी आप बता रहे थे कि बिहार में अभी इथेनॉल का प्रोडक्शन 12 लीटर। आपका क्या एम है, कितना लीटर होना चाहिए और उतना इन्वेस्टर्स आएगा कि नहीं? एक इथेनॉल यूनिट बनाने में कितना लगता है सर? देखिए, जिनको लगाना है उनको पूरी मदद हमारे विभाग की तरफ से की जा रही है, लेकिन कोई 1 लाख लीटर का या 2 लाख का बनाएगा तो उसके लिए तो जो कंसल्टेंट हैं वही बताएंगे कि कितना पैसा लगेगा, 150 करोड़ लगेगा कि 250 करोड़ लगेगा। मैं कह दूं 150 करोड़ लग जाए, 160 करोड़, तो वो तो वही बताएंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं, हमारा इरादा 50 करोड़ लीटर बनाने का है। अगर हम अभी जो प्रस्ताव है भारत सरकार का वो ये है कि अगर अभी 6.2% हम बना रहे हैं, लेकिन 2025 तक इसको 20% करने का भारत सरकार का लक्ष्य है। और अगर उस लक्ष्य को हम देखेंगे और हम अगर जो अभी 20 प्रस्ताव हमारे पास है और इकाइयों की स्थापना हो जाए, 20 तो हम 20 नहीं, अब तो 25 हो गया, 30 हो गया। ये बोलते बोलते बढ़ रहा है सर। अगर आप लोग ठीक से बढ़िया से छाप देंगे, देश में संदेश चला जाएगा, तो ये प्रस्ताव इतना ज्यादा आ रहा है कि जो आज प्रस्ताव है उसमें से 50 करोड़ लीटर हम बना सकते हैं, जो अभी हम सिर्फ 12 करोड़ लीटर बना रहे हैं। और अगर 20 प्रस्ताव पे 50 करोड़, अगर 40 आ जाए तो कितना होगा? और हमारे पास ना मक्का की कमी है, न गन्ना की कमी है, न हमारे जज्बे की कमी है, न हमारे हौसले की कमी है। नीतीश कुमार जी का मिशन है कि बिहार को इथेनॉल का हब बनाना है और ये जिम्मेदारी उन्होंने मेरे कंधे पे दी है। मैं 100% 100% मुख्यमंत्री की उम्मीद पर और बिहार की जनता की उम्मीद पर खड़ा उतरूं, इसके लिए मैंने काम शुरू कर दिया। सर नमस्कार, मैं नरेश भट्ट बोल रहा हूं बिहार शुगर मिल्स एसोसिएशन से। सर पॉलिसी तो बहुत लुक्रेटिव है सर, हमने देखा है, बट इसमें कहीं शुगर इंडस्ट्री का सर जिक्र नहीं है, जबकि शुगर इंडस्ट्री बिहार में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। हाँ, ये शुगर मिनिस्ट्री मेरे अंडर नहीं आती है। शुगर मिनिस्ट्री के लिए गन्ना मंत्री अलग से, प्रमोद जी की भी आज प्रेस थी, वो मंगलवार को आपको प्रेस करने वाले हैं। और क्योंकि मैं सरकार का फर्द हूं, इसलिए जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द कैबिनेट, वो किसी भी विषय से दाएं बाएं नहीं जा सकते हैं। मतलब हम सरकार की तरफ से ही जवाब दे सकते हैं। इस नाते शुगर इंडस्ट्री की हम पूरी चिंता कर रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कर रहे हैं,
टॉय इंडस्ट्री की कर रहे हैं, अपैरल की कर रहे हैं, सब की हम चिंता करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स की कर रहे हैं। हम यहाँ पर, क्योंकि हमने शॉर्ट में बताया है, क्योंकि इंडस्ट्री तो हर जगह जुड़ी है, और इंडस्ट्री का मतलब यहाँ से बुनकर जीविका दीदी से लेकर बिरला जी की मिल तक सबको हमें देखना है। तो शुगर इंडस्ट्री के बारे में हम पूरी चिंता कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री उसके लिए भी चिंतित है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार औद्योगिक क्रांति करके रहेगा, बिहार इथेनॉल का हब बनेगा, बिहार देश का डॉलर बचाएगा। बिना बिहार के देश में तरक्की की कल्पना नहीं हो सकती।